10 दुष्कर्मी अकेले लड़की झाड़ियों में खींच कर ले जाते हैं। पहले 5, उसके बाद 2, 3 और आ जाते हैं, फिर आते हैं, कुल मिलाकर के उनकी संख्या 10। उसमें से एक गब्बर भी है। गब्बर के फोटो कई एक बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं, पूर्व सांसद के साथ है, विधायक लोगों के साथ हैं। गब्बर एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता भी बताया जाता है। जैसा नाम वैसा ही गब्बर की शकल, वैसी ही दाढ़ी और वैसा ही रौबदार चेहरा। नाम का भी मनोविज्ञान होता है, लेकिन अखिलेश तो बड़ा प्यारा नाम है। हम अखिलेश उस अखिलेश पर मत जाइए, मैं उस अखिलेश की बात कर रहा हूं जो अयोध्या के, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। नाम इसका है अखिलेश उर्फ गब्बर, अखिलेश सिंह गब्बर। 3 दिन पहले मंगनी हुई थी, शादी तय हुई, दोनों की बातचीत होती थी, परिवार की सहमति हो गई और फिर मंगनी हुई। मंगनी में दोनों तरफ के लोग थे, खाना पीना हुआ, नाश्ता पानी हुआ और लोगों ने खुशी खुशी फिर दिन तय कर दिया। चूँकि बातचीत होती थी, मिलना जुलना भी हुआ था। अब दोनों ने आधार कार्ड बनवाने के लिए दोनों एक साथ निकले मोटरसाइकिल से। घर बहुत दूर नहीं था दोनों का, एक साथ मिलना हुआ और चले गए आधार कार्ड बनवाने। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं कासगंज, उत्तर प्रदेश के कासगंज में, जहां की हिला देने वाली घटना। लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है, और एक्शन क्या लिया है उस पर हम बात करते हैं। ऐसे दुष्कर्मी रक्त बीज की भांति लगातार पैदा हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, पैर के नीचे सटीक निशाना भी लगाया जा रहा है। लेकिन रक्त बीज की तरह यह अपराधी, यह दुराचारी, यह दुष्कर्मी पैदा हो रहे हैं। इनकी संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। एसपी हैं अंकिता शर्मा कासगंज की, उन्होंने एक्शन लिया है। और हुआ क्या उस दिन दोस्तों, घटना 10 अप्रैल की है। दोनों जाते हैं और आधार कार्ड बनवा करके वापस लौटते हैं। नहर का किनारा है, वृक्ष हैं, वहाँ रुक जाते हैं, रुक करके कुछ खा पी रहे हैं। ठीक है, पति पत्नी होने वाले हैं। तब तक मक्खनचुओं का गिरोह पहुंचता है। यहाँ कैसे जी, ये कौन है तुम्हारी? कहीं हमारी होने वाली पत्नी। अच्छा, घुमा रहे हो, और होने वाली पत्नी है, क्या आवारा है या लुखा है, ऐसे कह करके इसको भी बोले उसको भी बोले। जाहिर सी बात है, लड़के ने प्रतिकार किया कि ऐसे कैसे कह रहे हो, हमारी मंगेतर है और शादी हमारी इस दिन तय होने वाली है। 2-4 चाटे रसीद किए, पकड़ करके बाल खींचा, मारा पीटा। लड़की ने भी विरोध किया, लेकिन अब वह 5 हैं और यह 2 हैं। एक तो अबला है, लड़की है, अबला तो कहना ठीक नहीं है, किंतु तब तक 2 और पहुंच जाते हैं। फिर क्या था, मारपीट करके लड़के को बंधक बना लिया और झाड़ी में खींच कर ले जाते हैं। वह चिल्लाती रहती है, झाड़ी में खींच करके ले जाते हैं, कपड़े निकालते हैं, नोचते हैं, खसोटते हैं और फिर पटक देते हैं। कपड़े उसके निकालते हैं, 1-2 दुष्कर्म करना शुरू करते हैं और शेष वीडियो बनाते हैं। बारी बारी इन सबों ने अपना मुंह काला किया। लड़का विवश है, झाड़ियों में 3-4 हैं, शेष इसको पकड़े हुए हैं या कुछ कर नहीं पा रहा है। डर है कि हत्या कर देंगे उसको। वह चिल्ला रही है और यह सुन करके भी कुछ कर नहीं पा रहा है। सब कुछ करने के बाद कुल मिला के इनकी संख्या थोड़ी ही देर में 10 हो जाती है। अभी वाराणसी की घटना चल ही रहा है, जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी पहुंचते ही 23 दुष्कर्मियों के बारे में जानकारी किया। वह एचआईवी नहीं, वह है हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है। ऐसे में जो 12 पकड़े गए हैं, उन 12 की जांच कराई जा रही है। वो अभी संक्रमित हो सकते हैं। गंभीर दशा में लड़की है, अब उसे एडमिट कराया गया है। एथलीट थी, अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन परिवार ने ध्यान नहीं दिया। और हमारे जो समाज के दायित्व हैं अच्छे लोगों के, वह अपने दायित्व से विरत रहे। जो माहौल ख़राब है उसका शिकार हुई और फिर अपने दोस्त के साथ गई थी, किस तरह से होटल में रात भर रही। उसने
यौन संबंध बनाए, दूसरे दिन कई आए, तीसरे दिन और कई आए, फिर ऐसे करके 29 से लेकर के 3 तारीख को चलती गाड़ी में गैंग रेप होता है। पकड़ लिए गए हैं, कई एक पकड़े गए हैं, कई एक पर पुलिस जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो दोस्तों, अब इस पर हम कासगंज की घटना के बारे में बता रहे थे। तो इसमें खींच करके ले गए और फिर मारा पीटा, लड़की बेसुध हो जाती है, फिर उसे ले जा करके परिवार में जाती है। परिवार के लोग पहले तो चाहते हैं कि हम न बताएं, लेकिन उसकी हालत ख़राब होती है और फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, इसकी जानकारी होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन में यह मामला जाना ही चाहिए। मामला जाता है, अपराध दर्ज होता है, पुलिस एक्शन लेती है। कुल मिलाकर के 10 में से 8 को पकड़ा गया है। आज थाने से कई लंगड़ाते हुए कई मक्खनचुआ निकले हैं और जो मेन इसका सरदार है इस गैंग का, वह है अखिलेश सिंह गब्बर। इसके बारे में बताया जाता है कि एमएलए देवेंद्र राजपूत के साथ भी इसके कई फोटो देखे गए हैं। एमएलए हरिओम वर्मा के साथ भी हैं और पूर्व सांसद राजवीर का काफ़ी करीबी बताया जाता है। और इसके ऊपर पहले से भी कई अपराध दर्ज हैं, जिसमें एक बुलंदशहर की पूर्व विधायक अनीता लोधी के ऊपर भी इसने हमला किया था। ऐसे दुष्कर्मियों का उपाय क्या है? ऐसे दुष्कर्मी नाबालिग भी हैं, उनके ऊपर भी केस चलता है, लेकिन उन्हें आजीवन कारावास संभवतः न हो, फांसी की सज़ा तो होगी भी, तो किसी को फांसी होनी नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए, आप बताएं। विनम्रता के साथ आपके कमेंट हम आमंत्रित कर रहे हैं, इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का। और ऐसे दुष्कर्मियों को कैसे रोका जाए? एक चीज़ तो है कि अगर इनकी शादियां हो जाती तो पत्नी रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होता, लेकिन शादियां अब होनी नहीं है। लड़कियों की भी संख्या कम हो रही है, कम हुई है। यद्यपि दावे भले ही सरकार करे कि अब हम काफ़ी हद तक जो लिंगानुपात था उसमें हम दोनों को बराबर करने की दिशा में सचेष्ट हैं, यद्यपि हरियाणा, राजस्थान और कई स्थानों पर अभी भी स्थिति बिगड़ी हुई है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों की लड़कियों और की शादियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और फिर उधर जा रही हैं, हरियाणा में जा रही हैं, राजस्थान में जा रही हैं। तो जो लिंगानुपात का संतुलन है वह काफ़ी बिगड़ रहा है। लड़के कुंवारे घूम रहे हैं और उन्हें सेक्स की नीड होगी, दुष्कर्म करेंगे। माहौल ख़राब है। सब कुछ होने के बाद ठाए ठाए हो रहा है, जेल जा रहे हैं, आजीवन कारावास की सज़ा हो रही है, जमानत नहीं हो रही है, उसके बाद भी इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बताइएगा क्या कारण है, क्या करना चाहिए? मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।